डॉक्टर साहब कल एक कहानी सुना रहे थे अमेरिका की कि वहाँ एक ऐसे सेठ थे कि वो दान इकट्ठा करने में माहिर थे। उनकी तरीका क्या था दान इकट्ठा करने का? वो यहाँ से शुरुआत करते थे कि देखो भाई, दुनिया में जितने भी बीमा एजेंट हैं, जितने भी LIC हैं, जितने भी तुम्हारी पॉलिसी हैं, वे केवल तुम्हें इसी जन्म के बारे में सिस्टम बताते हैं कि भाई 5,000 रुपये दो तो तुम्हें 10 साल बाद 50,000 मिल जाए, बस। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बीमा हूँ, मेरे पास ऐसे बीमा की व्यवस्था है कि तुम यहाँ पूरा पैसा दो, मैं तुम्हें अगले जन्म में पूरा 3 गुना करके लौटाऊंगा। समझ में आया? यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि साहब आप परिग्रह को यहाँ दो और आपको कोई अगले जन्म में, लेकिन मेरे पास वो तरीका है। तो कोई खड़ा होकर कहता था नहीं लौटाया तो बोले आके मेरे केस कर दे। लोग बातों में आ जाते थे। आपको पता है, ये कोई आपको लगता है कि यार ये अरे यही है, और लोग झट से कहते थे लिखो मारे 1 लाख, यहाँ 1 लाख दो, स्वर्ग में इसके बदले करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति में। अरे ये बहुत बढ़िया धंधा। तो एक बात बताओ, ये तुमसे जो दान ले रहा है और जो तुम दान दे रहे हो, तुम भी कितनी गफलत में जी रहे हो, और वो अपना प्रयोजन का सिद्ध कर रहा है। उसे तो अपनी संस्था बनानी है। सच्चाई ये है कि नहीं? अगर ये स्वर्ग के लालच नहीं होते तो ये संस्थाएं चलती? तुम 1 रुपया देने वाले थे, हृदय पे हाथ रखो ना अपने। अरे जितने भी तुम्हारे दान वान इकट्ठे होते हैं, ये कोई लालच छोड़ के नहीं होते हैं, ये तो बड़े लालच के चक्कर में छोटे लालच छोड़े जाते हैं। क्या कहा मैंने? स्वर्ग का लालच मिल गया तो वो सोचता है 10, 20, 50 लाख रुपए, और जबकि अपने पास 10 करोड़ है, और इसमें से अगर 10 लाख दे दें और स्वर्ग का भी सिस्टम बन जाए, पूरे तो छोड़ता नहीं यहाँ पे भी कोई, और यहाँ पे भी 10 लाख दे के स्वर्ग का और अपनी सीट पक्की हो जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों? ये नेता जो है चुनाव में पैसा लगाते हैं तो समाज सेवा में लगाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं? सेठ जी बताओ, करते कि नहीं करते? हमने इस बार के चुनाव में 20 लाख मिटा दिए कि 20 करोड़ के लिए इन्वेस्ट किया है। किसको मूर्ख बनाता है, किसको झूठ बोलता है? ऐसे ये दान देने वाले बड़े छाती चौड़ी करके चलते, हमने मंदिर को 10 लाख दान दिया, हमने। अरे भैया, तू अपने को निर्लोभी मत समझ, तू और बड़ा लोभी है। हाँ, दान दे मन हरस में सही के, यह भव जस पर भव सुख देखे। ठीक बात है। कौन सा दान? समझ में आया? कैसा दान? समझ में आया? लोभ से रहित, मान से रहित, केवल परोपकार की भावना से दिया गया दान ही इस भव में और पर भव में सुख देता है। लोभ से, लालच से, भय से, मान के लिए दिया गया दान कोई काम नहीं आता, बिल्कुल नदी में पैसे फेंकने जैसा है। और 99% लोग लोभ के कारण कि यार 10 लाख में एक दिन की बात है, मेरे गुरुजी, अभी नाम नहीं ले रहा, मैंने कई गुरुजी हैं मेरे, एक आदमी ने अभी डॉक्टर साहब समझो, मुझे बहुत लोगों ने पढ़ाया लिखाया, उनमें से एक गुरुजी वो बोले मेरे से, विवेक मंदिर में दान दिया करो। मैंने कहा अच्छा क्यों? बोले जाते हो गुल्लक में, भले ही रोज जाते हो, 10 रुपये चढ़ाया करो, 50 रुपये चढ़ाया करो रोज। मैंने कहा अच्छा। बोले तुम्हारा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना चलेगा। मैंने कहा भाई साहब, ये दान है कि इन्वेस्टमेंट है? 10 रुपये में मेरा व्यापार चलेगा तो मैं रोज डालूंगा कि नहीं डालूंगा? बोले आप हृदय पे हाथ रख के देखो, आप जो दान देते हो आपके अंदर बेलोभ नहीं रहते कि थोड़ा दान दो? और ये कई लोग ये महाराज वगैरह के लिए बहुत दान देते हैं और ये अपने मुंह से कहते हैं हमने जब से दान दिया है हमारा व्यापार इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, तो हम तो और दान देते हैं। बोल, तो आपका दान है कि लोभ है? आप इसको दान क्यों कहते हो? ये तो लोभ है ना। तो लोगों को ऐसा लगता है ये सच्चाई मत बताओ। क्यों? क्योंकि आपने जो लोभ पे दान की चादर उड़ा रखी है और आप जगत में प्रतिष्ठा पा रहे हो, और मैं वो दान की चादर खींच रहा हूँ, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? यही तो असली जड़ है मेरे प्रवचनों में, और कोई बात नहीं। आज तक मेरे प्रवचनों में
किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे से मुंह पे आके कुछ चर्चा करे। जो कुछ करते पीठ पीछे बुराई करते। अरे मैं कहता हूँ, मैं तो तुम्हारे मुंह पे कहता हूँ ना, तुम मेरे से बात करो कि साहब आपने गलत बोला, मैं बताऊंगा, मैं बैठा हूँ यहाँ, बोलो। तो नहीं, यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, बस बुरा मान जाएंगे, चुपचाप रहेंगे। और बोले हम साहब बहस करना नहीं चाहते। अरे तुम सच का सामना नहीं करना चाहते, बहस की क्या बात। हम तत्व चर्चा ही करने तो बैठे हैं। और तुम अगर दया दान पूजा भक्ति का पक्ष है तो स्वीकार करो ना कि मुझे पक्ष है और मैं दया दान पूजा भक्ति के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तो तुम्हारी सच्चाई निकल के आ जाएगी सामने के नहीं आए, लेकिन तुम वो भी नहीं बताना चाहते। तुम कुछ बता, तुम अपना हृदय खोलना ही नहीं तो चाहते। प्रॉब्लम तो यही है। देखो भाई, जिसको बीमारी लगे वो तो अपनी बीमारी का वर्णन सही करे, और जिसको बीमारी नहीं लगती वो क्यों कुछ बताएगा। अगर आपको सत्य जानना होता तो आपके हृदय में ये बात जरूर आती कि भाई जब मैं ये बात फिर मैं स्वीकार करवाता, फिर मैं आपको बताता कि ये बात मैंने क्यों कही। अब उनने जो परसों ये बात कही कल भाई ने कि साहब वो भगवान को छूना कि नहीं छूना, तो हमने उनको सच्चाई बताई ना सारी, तो उनको एकदम ख्याल में आया। बोले हाँ बिल्कुल ठीक होगी, बात समझ में आ गई। हमने कहा हम तुम्हें, हमारा मंदिर बढ़िया चलता रहे, हमारी संस्था में तुम दान देते रहो, हमारे मंदिर के पुजारी खड़े रहे, इसलिए मैं तुम्हें सत्य ना बताऊं, ये तो मैं कभी नहीं मानता। देखो भाई, सत्य तो सत्य है,